क्वेश्चन लिखें, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या राइट अ नोट ऑन वाई द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये 10 नंबर का पूछता होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन DMRS, डिमिनिशिंग मार्जिन। पहले इसकी डेफिनेशन लिखे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS shows the rate of exchange between two commodities। मसलन इधर ये टेबल आप वही रिपीट कर सकते हैं, एक्स वाई और कॉम्बिनेशंस MRS। MRS होता है dy/dx, एक्स का 1 यूनिट, वाई के 13 यूनिट, कॉम्बिनेशन ए। और MRS अभी निकल नहीं सकता क्योंकि 2 पॉइंट्स होंगे फिर ही निकलेगा। x2, y9, कॉम्बिनेशन बी। और 13 और 9 के दरमियान डिफरेंस 4 का, x3, y6, कॉम्बिनेशन सी। और ये 6 और 9 के दरमियान डिफरेंस 3 का, x4, y4, कॉम्बिनेशन का नाम है जी डी। और डिफरेंस कितना है 2 का। इस तरह x5, y3, कॉम्बिनेशन ई। और इसका डिफरेंस है 1 का। इसी को अगर आप ग्राफ में एक्सप्लेन करें तो ये है बेसिकली इंडिफरेंस कर्व वाले काम। लेकिन इंडिफरेंस कर्व में आपने उसका इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन दी, assumptions दी, उसके बाद टेबल डायग्राम। इसमें वो उन तमाम चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ MRS पे है। एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी, वाई एक्सिस पे वाई कमोडिटी। और ये स्केलिंग हमने की 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10। बल्कि ये थोड़े थोड़े तंग कर लूंगा पॉइंट। 13 तक जाना है हमने, 14 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। पहला पेयर 1 और 13, ये जी आपने जाना है। ये 14 और 12 के दरमियान 13, इसको लेके जाना है 1 तक। और ये 1 इसको लेके जाना है 13 तक। ये आ गया कॉम्बिनेशन 1। ओके हो गया जी। इसे ए का नाम दिया हुआ। इसी तरह कॉम्बिनेशन बी, 2 को लेके जाना है 9 तक। ये 2 10 और 8 के दरमियान में आएगा 9। ये आ गया जी कॉम्बिनेशन बी। सी, 3 को लेके जाना है 6 तक। ये 3 इसको ले गए 6 तक। 4 को 4 तक, ये 4, ये 4। और 5 को 3 तक, ये 3 को 5। तो ये हो गए इनके नाम, बी, सी, डी, ई। इनको आपस में कर दिया ज्वाइन। तो ये तो हो गया इंडिफरेंस का। आई सी, यहाँ तक मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं है, क्या ख्याल है? अब MRS में आपने काम ये करना है कि ये ए से बी तक, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, इसे बोलते हैं डेल्टा डी या डी वाई। ये इक्वल 4 है। 4 के इक्वल क्यों है?
क्योंकि यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 9 है, तो 13 से 9 के दरमियान गैप 4 का ही हुआ ना। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं dx। ये इक्वल टू 1 है, ये 1 से 2 तक का गैप, ये इक्वल टू 1 होगा। अब ये एम आर एस है, ये जो दो एरो मैंने बना के शो कर दिया ना, ये आपने एम आर एस का अगर टॉपिक पूछे उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ए पॉइंट से बी पे अगर आप जाना चाहते हैं एक्स का एक यूनिट लेने के लिए, तो वाई के कितने यूनिट आप सेक्रीफाइस करेंगे। वो 4 यूनिट सेक्रीफाइस करेंगे। कौन बताएगा? एम आर एस बताएगा। समझे बात? जी। इसकी एक्सप्लेनेशन कर लें। You can clearly see in the diagram that to move from point A to B, you need to drop 4 units of Y in order to take one additional unit of X. This is called MRS. Similarly, if you move from point B to C, then MRS will be 3 and so on. ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन होगी। इतना ही लिख ले, बहुत है। Diminishing marginal rate of substitution, DMRS. DMRS shows the diminishing trend of rate of exchange between two goods, which you can clearly see in the diagram and schedule. If you move from A to B, then MRS is 4. If you move from B to C, then MRS is 3. Similarly, on next points, MRS is 2 and 1 respectively. This shows a diminishing trend between the exchange of two goods. This rule is known as DMRS. लिख लो जी यहां तक।